छात्र छात्राओं का इस यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं तक के समस्त छात्र छात्राएं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। मैं आज सभी को संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कृदंत के विषय में जानकारी देना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम कृदंत किसे कहा जाता है यह मैं आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूँ। धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। जैसे यथा में उदाहरण के रूप में जैसे पठः शब्द है, पठः शब्द में मूल धातु शब्द पठ होगा और प्रत्यय जो आएगा कत आएगा, अर्थात इसका अर्थ होगा पढ़ता हुआ। इसी प्रकार उदाहरण के पश्चात कृदंत के प्रकार, कृदंत मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्तमानकालिक कृदंत, दूसरा भूतकालिक कृदंत, तीसरा सामान्य ऑप्शनल के रूप में विद्यार्थक कृदंत, चतुर्थ पूर्णकालिक कृदंत और पंचम है उत्तरकालिक कृदंत। अब सर्वप्रथम मैं वर्तमानकालिक कृदंत किसे कहा जाता है यह सभी को उदाहरण सहित समझाने का कार्य करूँगा। वर्तमानकालिक कृदंत जाता हुआ, जाती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई आदि के अर्थ को प्रकट करने के लिए संस्कृत में सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यथा उदाहरण जैसे पठन शब्द है, जिस शब्द के अंतिम में न वर्ण है वह सत्री प्रत्यय है, यह इसकी पहचान है। अब यदि इस पठन शब्द में मूल धातु शब्द और प्रत्यय अलग करना है तो कैसे करेंगे यह मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मूल धातु शब्द इसमें पठ है और प्रत्यय आएगा सत्री। अब सत्री का अन्य शब्द शेष बचेगा न वर्ण। तो यदि शब्द बनाना है तो पठ धन न, तो शब्द बन जाएगा पठन। तो मूल धातु शब्द हम पठ अलग कर लिए और प्रत्यय आएगा सत्री, क्योंकि सत्री का न वर्ण शेष बचकर शब्द बनाएगा और पठन का अर्थ होगा पढ़ता हुआ। इसी प्रकार द्वितीय पद है, इसी का लिखन शब्द, इसमें मूल धातु शब्द लिख हो जाएगा, प्रत्यय आएगा सत्री, सत्री का न वर्ण शेष बचेगा, शब्द बनाएगा, यह हो जाएगा लिखन, जिसका अर्थ होता है लिखता हुआ। यह हुआ वर्तमानकालिक कृदंत के उदाहरण। इसी प्रकार द्वितीय है भूतकालिक कृदंत। इस भूतकालिक कृदंत में हम सभी कत और कत्वतु प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भूतकालिक हुआ का अर्थ बताने के लिए भूतकालिक कृदंत के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराते हैं, अर्थात जो कार्य संपन्न हो गया है उसका बोध कराते हैं। उदाहरण के रूप में शब्द है भूत। अब इससे आप सभी को मूल धातु शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो मूल धातु शब्द इसमें हो जाएगा भू, प्रत्यय आएगा कत, क्योंकि कत का त वर्ण शेष बचेगा, तो भू धन त शब्द बन जाएगा भूत। कालिक कृदंत का द्वितीय उदाहरण है पठत। इसमें मूल धातु शब्द पठ और प्रत्यय आएगा कत। अब कत का त वर्ण शेष बचेगा, तो यदि शब्द बनाना है तो पठ धन त शब्द बनेगा पठत, जिसका अर्थ है पढ़ चुका। तृतीय है पूर्वकालिक क्रियार्थक। कर या कर के अर्थ को व्यक्त करने के लिए धातुओं में कत्वा लिया प्रत्यय लगाकर करके दूसरा कार्य करता है। जब एक ही कर्ता कोई एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य करता है उसे पूर्वकालिक कृदंत कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे शब्द है पठित्वा। इसमें मूल धातु शब्द पठ होगा, प्रत्यय आएगा कत्वा, क्योंकि कत्वा का त्वा शेष बचकर शब्द बनाएगा। पठ धन तवा शब्द बनेगा पठित्वा, जिसका हिंदी अर्थ होता है पढ़कर। इसी प्रकार
पूर्वकालिक क्रियार्थक में जित्वा शब्द दिया है। अब इसमें से मूल धातु शब्द होगा जी, प्रत्यय है कत्वा, कत्वा का त्वा शेष बचेगा जी धन त्वा जित्वा, जिसका हिंदी अर्थ है जीतकर। इसी प्रकार पूर्वकालिक कृदंत में लिय प्रत्यय का उदाहरण दिया गया आनीय, जिस शब्द के अंतिम में या वर्ण दिया है, उपसर्ग आ दिया है पूर्व में और यह दिया है, तो लिय प्रत्यय का उदाहरण है। अब इसे धातु और प्रत्यय शब्द के आधार पर हम कैसे पृथक करें यह जानकारी दे रहा हूँ। तो आनीय शब्द में अ उपसर्ग पूर्व में रहेगा, बाद वाला वर्ण जो है नी, और अंतिम में य के स्थान पर आएगा प्रत्यय लियत, आ धन नी धन लियत, तो ये शब्द बन जाएगा आनीय। इसी प्रकार प्रदाय शब्द दिया है, प्र उपसर्ग हो जाएगा, अगला पद द दिया ही है शब्द में, और य के स्थान पर आएगा लियत, यह इसका प्रत्यय होगा। तीनों यदि हम जोड़ शब्द बनाते हैं तो शब्द बनेगा प्रदाय, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रदान कर। अब चतुर्थ है उत्तरकालिक कृदंत। उत्तरकालिक कृदंत में तुमुन, जिसका तुम शब्द शेष बचकर शब्द बनाने का कार्य करेगा। के लिए का अर्थ व्यक्त करने के लिए तुमुन, जिसका तुम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द के अंतिम में तुम शब्द दिया है, आप सभी को पहचान जाना है, को तुमुन कृत प्रत्यय है। इसमें पठितुम जैसा शब्द दिया है तो मूल धातु शब्द हो जाएगा पठ, प्रत्यय आएगा तुमुन, तुमुन का तुम शब्द शेष बचकर शब्द बनाएगा। पठ धन तुम, पठ धन तुमुन, तुमुन का तुम शब्द शेष बचेगा, पठ धन तुमुन पठितुम। इसी प्रकार लिखितुम, मूल धातु शब्द लिख, प्रत्यय आएगा तुमुन। अब तुमुन का यदि तुम शब्द शेष बचेगा तो लिख धन तुमुन यदि बनाएंगे तो शब्द आ जाएगा लिखितुम। इस प्रकार मैं आप सभी को कृदंत के कृत प्रत्ययों का उदाहरण सहित आप सभी को जानकारी प्रदान किया हूँ। कल पुनः संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत नए विषय वस्तु के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।